सुनाएंगे आपको नेताओं की बातें। फाइनल से पहले का सेमीफाइनल। आपके मुद्दे आप तक सरोकार। हम पूरे उत्तर प्रदेश में जाकर आपको दिखाएंगे किसकी बनेगी सरकार, कौन होगा गांव का मुखिया। तो सब कुछ यूपी तक पर। आदित्यनाथ जी ने मुझे आश्वासन दिया था 2017 में कि 24 घंटे में आपको जिंदा कर देंगे। 24 घंटे बोल के 24 महीने बीत गए, कुछ फर्क नहीं पड़ा। उनके काफिले में हम कूद गए। साहब मैं जिंदा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। स्वागत है आपका यूपी तक में। यूपी का सेमीफाइनल लेकर हम पहुंचे हैं वाराणसी और आज हम एक ऐसे शख्स से रूबरू कराएंगे जो यूं तो जिंदा है लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स में यह आदमी मर चुका है। लेकिन यूपी के इस पंचायत चुनाव में वो भी अपनी दावेदारी ठोक रहा है। पहचान ये है जिंदा हूं मैं, यानी कि सरकारी रिकॉर्ड्स में मर चुका है। लेकिन हमारे सामने यूपी तक के साथ ये शख्स खड़ा है। संतोष मूरत सिंह नाम है और कई सालों से सिर्फ इस बात की जद्दोजहद कोई उसे जिंदा मान ले। आपको लोगों ने जिंदा अभी तक माना कि नहीं? जनता तो मान ही रही है साहब, लेकिन सिस्टम नहीं मान रहा है। और 20 साल से हमें साबित कर रहे हैं कि मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ, लेकिन आज तक सिस्टम के कानून पे भी नहीं रहेगा। संतोष, ये भी कह सकते हैं कि अरे पीछे का आदमी को हटा दो। जैसे कि मेरा सिंबल मिल गया। संतोष, पीछे का आदमी हटा दो। और सिंबल मिल गया, हाँ, और यहाँ हम जिंदा हैं लेकिन वहाँ मरे हुए हैं। तो ये सिस्टम के मुंह पे तमाचा है साहब, कहीं पे मुर्दा कहीं पे जिंदा। अब आप ही बताइए, अगर मैं यहाँ जिंदा हूँ तो वहाँ कैसे मुर्दा हूँ? तो ये लोग को क्यों नहीं समझ में आता है? क्यों मुझे 20 सालों से पागल बना के घुमा रहे हैं? न मेरा रहने का घर है, न खाने का ठिकाना है। जहाँ है वहाँ जान माल का खतरा है, वहाँ रह नहीं सकते, वहाँ जा नहीं सकते। और जो दूसरा ये 12.5 एकड़ जमीन जो है मुझे मृतक दिखा के राजस्व विभाग सदर तहसील वाराणसी में 2003 में मेरे चचेरे भाई अजय सिंह, नारायण सिंह, चेतनारायण सिंह, दुर्गा सिंह मृतक दिखा के लापता मिसिंगलाल ट्रेन एम्बुलेंस में संतोष सिंह मर गया। फिर हम ही करके मेरे इससे भी 12.5 एकड़ जमीन अपने नाम करा लिए। तब से लेके अब तक हम साहब साबित कर रहे हैं कि मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। आई एम अलाइव। लेकिन आज तक सरकार के कानून पे भी नहीं रहेगा। सन 2000 तक हम गाँव में ही थे। 2000 में नाना पाटेकर साहब आज फिल्म की शूटिंग के लिए आए थे, हमको लेके बॉम्बे चले गए। और बॉम्बे जाने के बाद 2 साल हम गांव में नहीं आए। तो 2 साल ना आने की वजह से ये लोग जो है हमको साजिश के अंतर्गत साहब मरा हुआ दिखा के हमारा जमीन लोग ले लिए। और ये सिस्टम कानून क्या है? बोले अंधा कानून, बहरा कानून। ये कहाँ है कानून? पीएम से लेके सीएम तक, डीएम तक कौन बाई नेम बाई फेम नहीं जान रहा है। योगी आदित्यनाथ जी ने मुझे आश्वासन दिया था 2017 में कि 24 घंटे में आपको जिंदा कर देंगे। 24 घंटे बोल के 24 महीने बीत गए, कुछ फर्क नहीं पड़ा। उनके काफिले में हम कूद गए। साहब मैं जिंदा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। इंडिया डेड। आज तक आप सरकारी रिकॉर्ड सुधारा नहीं गया? नहीं सुधारा गया है साहब। ये होता क्या है कि कभी डीएम चेंज हो जाते हैं, कभी सीएम चेंज हो जाते हैं, कभी सरकार बदल जाती है, कभी अधिकारी बदल जाते हैं। इसी सब उधेड़-बुनों में ऐसे ही जो है कि मेरी लाइफ खराब हो रही है। यहाँ पे गांव में जो है हमारे दयात प्रधान जमीन हमारा कब्जा तुम्हारा मृतक दिखा के कर लिए। और बॉलीवुड में सलमान खान साहब मेरे जीवन पे फिल्म बना के कागज जीवन हमारा व्यवसाय तुम्हारा वहाँ कर दिए है। मतलब हर जगह हमारा शोषण हो रहा है, हमारी तबीयत भी खराब है, हम भिक्षा। लेकिन ये बताइए, आप चुनाव भी लड़ रहे हैं, ये देख रहा हूँ क्षेत्र पंचायत सदस्य जी। पंचायत चुनाव में संतोष मूरत उतरे हैं, संतोष मूरत सिंह, और इनका चुनाव चिन्ह भी आपको दिखाई देगा। जिंदा हूं मैं कि ये पूरा एक कटआउट इनके गले में लटका हुआ है। आप चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो आप सरकारी रिकॉर्ड में मर चुके हैं, जिंदा हैं, लोग आपको चुनाव में मदद कर रहे हैं। जी हाँ साहब, अगर आज तक मैं जिंदा हूँ तो जनता का ही वो है। और लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया ने मुझे इतना दिखाया है, दिखाते हैं, तो उसके वजह से हमारा आत्मबल मजबूत है। और हम कभी कोई गलत काम नहीं किए, जैसे कि आत्मदाह या कोई छिछोरी हरकत, ऐसा हम नहीं किए, न करेंगे। भले हम संघर्ष करते करते मर जाए, लेकिन किसी की जिंदगी लेके हम जिंदा नहीं होना चाहते। जैसे प्रशासन ने कहा आपको किसी ने मारा है, आप किसी को मार दो, ठोक दो,
जिंदा हो जाओगे। तो बोले साहब अगर मुझे किसी की जिंदगी लेके ही जिंदा होना है तो ऐसे जिंदा होने से तो अच्छा है मरे ही रहो भाई। डेड मैन ऑफर टू सुषमा स्वराज किडनी। मैडम महतरमा तेज नेत्री थी एम्स अस्पताल में जब हम उनसे मिले। नहीं, ये बताइए कि आप इतना कुछ अपने बारे में लिख करके घूम रहे हैं वोट के लिए, वोट भी मांग रहे हैं, लेकिन है क्या ऐसा है क्या कि लोग भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप गए होंगे, अगर आप चुनाव में उतरेंगे तो अपना पहचान पत्र भैया थोड़ा हट जाओ रे। कुछ न कुछ तो अपने कागजात दिखाएंगे। तो कागज तो है ही है साहब ना, कागज ही की लड़ाई चल रही है। और हमारे जीवन पे जो फिल्म बनाए हैं उसका नाम भी कागज ही रखे हैं, सलमान खान साहब। और रही बात जनता भी देख रही है कि अगर मैं जिंदा हूँ तभी तो प्रचार कर रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ तभी तो सिंबल मिला है, मैं जिंदा हूँ तभी तो चुनाव का नामांकन भरा हूँ। और ये पहला मेरा नामांकन नहीं है। इंडिया डेड मैन प्रेसिडेंस रेसिंग 2012 राष्ट्रपति का भी हमने नामांकन 2012 में प्रणब मुखर्जी साहब और पीएम संगमा साहब के अगेंस्ट भरा था। तो उससे पूरे वर्ल्ड की मीडिया ने मुझे कवर किया था। विधानसभा का मैंने भरा था। नहीं, इतना कुछ होने के बाद भी हाँ, आप दस्तावेजों में क्योंकि नहीं जिंदा, क्योंकि इनका शरीर जिंदा है, आत्माएं मर चुकी है साहब। ये अगर मुझे जिंदा करते हैं तो सरकारी अभिलेखों में जो मुझे मृतक जैसे दिखाने वाले लेखपाल, कानीगोयल, डीएम, शासन प्रशासन, सब सरकारी महकमे के सब सस्पेंड होंगे। और ये कलम बजाना नहीं चाहते हैं, मुझे जिंदा करके उतने लोग सस्पेंड होंगे, इसके वजह से नहीं कर रहे। और हमारी तरह से 50,000 मुर्दे हैं, इसकी यूनियन भी है, फिल्में आ रही है, आर्टिकल आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट्रियाँ बन रही है। ये सब समाज देश में मैसेज नहीं जा रहा है, इतने बड़े बड़े चैनल पे आ रहा है। ये नेता मंत्री के आंखों में दिखाई नहीं दे रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। और मुझे नेता नहीं बनना है, ना ही मुझे कोई चुनाव लड़के बड़ा आदमी बनना है, बस इसलिए इस सिस्टम के मुंह पे तमाचा मारने के लिए मैं ये कर रहा हूँ साहब। तो ये आप देख सकते हैं कि संतोष मूरत सिंह कई सालों से अपने जिंदा होने की गवाही लगातार पेश कर रहे हैं। कई चुनाव भी लड़ चुके हैं और एक बार फिर इस बार पंचायत चुनाव में चुनाव मैदान में है। इनके आंखों में आंसू हैं क्योंकि हर बार ये चुनाव लड़ते हैं और सिस्टम से बस एक ही लड़ाई है कि मैं जिंदा हूं और मुझे जिंदा होने का सबूत दोबारा से चाहिए, लेकिन प्रशासन शायद वो नहीं कर पा रहा। क्या करेंगे आप अगर चुनाव जीतेंगे? साहब जनता के लिए, क्योंकि देखिए मेरा कोई नहीं है, ना आगे लाख न पाछे पड़ा। तो बोले कि जब मेरा कोई है ही नहीं तो मैं जनता के लिए कुछ ऐसा मिसाल कर दूं कि बोले कि लोग मुझ पे ट्रस्ट करने लगे। ट्रस्ट अभी भी करते हैं, बोले तुम फाइटर हो आप, तो वैसे मैं जनता के लिए कुछ करना चाहता हूँ साहब। ये जिंदगी मेरी जनता के नाम से करना चाहता हूँ कि जब मुझे मरा ही घोषित कर दिया है तो मैं कुछ ऐसा क्यों न करूँ कि जिससे कि जनता का भला हो। चलिए जी, तो सुन लिया आपने। एक सिस्टम ये भी है जो आपकी आंखों के सामने बिल्कुल नंगा दिखाई दे रहा है। सालों से इस जद्दोजहद के बावजूद कि मैं जिंदा हूं, मुझे रिकॉग्नाइज करो, अभी तक सरकारी अभिलेखों में ये शख्स मुर्दा है, लेकिन बार बार दस्तक देता है कि वो जीवित है, जीवित है, जीवित है। और शायद पंचायत चुनाव में उसके उतरने की वजह भी यही है। रोशन जायसवाल और हरीश कांडपाल के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी से यूपी तक के।